दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। कल की वीडियो में वॉइस ओवर के अंदर कुछ गलतियां हो गई थीं, जिन्हें अब एआई की मदद से सुधार दिया गया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत। मैं पहले हमाली का काम करता था और अभी कुछ समय से काम कम चल रहा है। इसी वजह से मैंने सोचा कि अपने पुराने व्लॉग को एक नए अंदाज में फिर से शुरू किया जाए। और आज है हमारे 90 डेज चैलेंज का दिन 02। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने घर से। अभी हमारे घर में खेती का मौसम चल रहा है और फसल को साफ करने के लिए एक अच्छी जगह की ज़रूरत पड़ती है। उसी की तैयारी में हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। फिर सुबह का नाश्ता करते हैं। आज नाश्ते में बना था चावल और टमाटर की चटनी। गांव में सादा खाना ही असली स्वाद देता है। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़ते हैं काम की तरफ। उस समय हमारे घर में बकरी पालन भी होता था और उन्हीं में से ये एक नया मेहमान था। इसकी माँ इसे दूध नहीं पिला रही थी, इसलिए मैं इसके लिए मिल्क पाउडर लेकर आया था। थोड़ी देर इसके साथ खेलता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ अपने पुराने घर की तरफ। वहाँ पहुँचकर याद आता है कि मैंने अपने छोटे भाई के लिए एक बंदूक खरीदी थी, क्योंकि उस समय दिवाली का मौसम भी चल रहा था। फिर उसकी बंदूक में गोली डालकर मैं भी एक दो फायर करके देख लेता हूँ। वैसे एक बात बोलूँ, मेरा छोटा भाई ट्रैक्टर के बारे में मुझसे भी ज़्यादा जानकारी रखता है। वो बोल रहा था कि हमारा ट्रैक्टर भी मॉडिफाई करवाना चाहिए। तो मैंने पूछा, किसके ट्रैक्टर जैसा? तो तुरंत बोलता है, निशु देसवाल भैया जैसा। और फिर इसी तरह की बातें करते करते मज़ा ही आ जाता है। वैसे उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, तो मैंने सोचा एक टी शर्ट बदल ही लेता हूँ। फिर निकल पड़ते हैं काम के लिए। और फिर वही पुराना खराब रास्ता, जिसे देखकर हर किसी के मुंह से एक ही बात निकलती है, ये सड़क है या तालाब? दुकान पहुंचते ही हम सब ताश खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक बुकिंग आ जाती है और सब तुरंत काम पर लग जाते हैं। फिर एक गाड़ी में सीमेंट लोड करके पास के गांव सलहेवना भेज देते हैं। वो लोड हमने दूसरी दुकान से किया था। इधर दुकान में गाड़ियों की सफाई भी चल रही थी, क्योंकि शायद आज ही दिवाली का त्यौहार था। साथ ही गोदाम की सफाई भी चल रही थी। और वैसे भी साल में एक बार सफाई होती है, तो अच्छे से ही होती है। हमारे ग्रुप के लोग ड्रिल मशीन चलाने लगते हैं और गोदाम में रखी केसिंग पाइप को व्यवस्थित करने लगते हैं। फिर हम वापस दुकान आ जाते हैं और सरिया का वजन करना शुरू कर देते हैं। एक समय का काम खत्म होने के बाद मैं और मेरा छोटा भाई ट्रैक्टर लेकर वॉशिंग सेंटर चले जाते हैं। वहाँ ट्रैक्टर खड़ा करते ही मेरा भाई फिर से बातें शुरू कर देता है। बोल रहा था, मॉन्स्टर टायर लगवाना है, साउंड सिस्टम लगवाना है और फाइबर वुड भी। आजकल के बच्चे भी ना मोबाइल में देखकर सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये सब करवाने में कितना खर्च आता है। फिर ट्रैक्टर धुलवाकर घर में खड़ा कर देते हैं और मैं निकल पड़ता हूँ खरीदारी करने के लिए। खरीदारी करके मैं सिर्फ वाइटनर लेकर आता हूँ, ताकि ट्रैक्टर के टायर को थोड़ा हाईलाइट कर सकूँ। वाइटनर लगाने के बाद हमारा ट्रैक्टर कुछ अलग ही लुक देने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल हमारी बीती हुई अधूरी कहानी के अगले भाग के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।